यूनिट 5 टेक्निकल कम्युनिकेशन। इसका सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले डिजिटल कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी मैनेजमेंट नाम है इसका। इसमें कंटेंट क्रिएशन वगैरह के बारे में, सोशल मीडिया में कैसे कंटेंट क्रिएट किया जा सकता है, डिफरेंट मेथड्स उसके, ईमेल्स, वेबिनार, पॉडकास्ट, ब्लॉग्स, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं हम कंटेंट क्रिएशन फॉर सोशल मीडिया। सबसे पहले इसमें ईमेल्स। emails are message sent directly to someone inbox to share news update offer और tips। तो emails वही है जो इसे को इसके फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो सिंपली मैसेज सेंड करने के लिए यूज किया जाता है डायरेक्टली किसी के इनबॉक्स में। उसे मतलब कोई भी न्यूज बताने के लिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, उस सब के लिए ईमेल्स यूज करा जाता है। इसका सब्जेक्ट लाइन शॉर्ट एंड कैची, मतलब सब्जेक्ट में सबसे सिंपल हम वर्ड में लिखते हैं किससे रिलेटेड हमने उसे मेल भेजा हुआ है वो। ग्रीटिंग इसमें ग्रीट करते हैं कि हेलो, और नेम ऑफ पर्सन की मैं कौन हूँ और मैंने क्यों भेजा है। मेन मैसेज में होगा कि क्या आप बोलना चाहते हो, इसलिए आपने वो मैसेज भेजा है और उस मैसेज की क्या इन्फॉर्मेशन है। और फिर CTA कॉल टू एक्शन बटन और लिंक, मतलब किस लिंक से तुम्हें क्या चीज करनी है। मतलब तुमने अगर उसमें कुछ फाइल वगैरह अटैच वगैरह किया है तो उसका लिंक तुम डालोगे कि फर्दर डिटेल्स वहां पे जाके मिल जाएगी। फिर फुटर आ जाएगा कॉन्टैक्ट इन्फो और अनसब्सक्राइब लिंक। मतलब फुटर में सबसे लास्ट में जो मतलब डिस्क्रिप्शन वगैरह में लिख लेते हैं, वो सब चीजें इसमें आ जाती है। कैसे हम क्रिएट करेंगे, चूज अ टॉपिक और पर्पस। कोई एक टॉपिक है जो हम जिससे रिलेटेड हमें टॉपिक से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हमें देनी है वो। फिर राइट अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लाइन, मतलब उसके एक लाइन में डिफाइन करेंगे जो हमारा सब्जेक्ट है, मतलब जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड एक लाइन में, जिससे कोई इजीली समझ पाए एक लाइन के अंदर अंदर। ऐड मेन मैसेज इन सिंपल वर्ड, जो मेन मैसेज है सिंपल वर्ड्स में लिखेंगे। इंक्लूड अ बटन और लिंक, कोई एक लिंक दे देंगे उसमें जिसमें फर्दर और इन्फॉर्मेशन होंगे। फिर हम टेस्ट सेंड इट टू योर लिस्ट, मतलब जो हम टेस्ट करेंगे और सेंड कर देंगे अपनी लिस्ट में, मतलब जिससे कि वो हमें भी दिखता रहे और सामने वाले को भी दिखता रहे। फिर आता है वेबिनार। वेबिनार इज ऑनलाइन क्लास और प्रेजेंटेशन दैट पीपल जॉइन लाइव। वेबिनार होता है जब ऑनलाइन क्लास होती है या कोई एक प्रेजेंटेशन होती है ऑनलाइन, उसमें मल्टीपल लोग जुड़ के तुम्हारे उस चीज को देखते हैं, उसको वेबिनार बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर, इसमें सबसे पहले टाइटल और इंट्रोडक्शन होगा, फिर प्रेजेंटेशन होगी, फिर लाइव क्वेश्चन आंसरिंग होगी, Q&A होगा और पोल वगैरह होंगे कि तुम्हें किससे रिलेटेड क्या चीज पूछनी है, उस सबके लिए पोल डाल दिया जाएगा। जिसकी वोटिंग ज्यादा होगी फिर उसके बारे में तुम्हें फर्दर बताया जाएगा। फिर थैंक यू होगा, मतलब ग्रीट करेंगे तुम हम उसको, और फॉलो अप ईमेल, और ईमेल के थ्रू फिर उसको एंड कर देंगे कि अगर फर्दर डिटेल्स के लिए तुम्हें कुछ भी जानना है तो हमारी ईमेल्स पे हमें सेंड कर दो। स्टेप टू क्रिएट, चूज अ यूजफुल टॉपिक। एक यूजफुल टॉपिक को चूज करेंगे। पिक अ प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म लेंगे, गूगल मीट हो गया, जूम वगैरह हो गए, जहाँ पे जिसकी हेल्प से तुम वेबिनार करोगे जिसमें मल्टीपल लोग ऐड होंगे। फिर क्रिएट स्लाइड और नोट्स, मतलब तुम प्रेजेंटेशन बना सकते हो या अपने नोट्स बना सकते हो हैंड रिटन। फिर इनवाइट पीपल वाया ईमेल और सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ईमेल के थ्रू तुम लोगों को बुलाओगे उसमें अपने वेबिनार में कि इस टाइम पे, और मतलब इस लिंक के थ्रू तुम्हें आना है और इस टाइम पे लिंक ज्वाइन करना है और इस वेबिनार में ज्वाइन होना है हमारे साथ। होस्ट द वेबिनार, फिर तुम वेबिनार को होस्ट करोगे और सेंड रिकॉर्डिंग और फॉलो अप। और उसके बाद जब तुम्हारा वेबिनार खत्म हो जाएगा तो उसकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी तुम बाद में प्रोवाइड करोगे, क्योंकि जो लोग कंप्लीटली तुम्हारे वेबिनार को लाइव नहीं सुन पाए वो उसको बाद में देख लें। फिर आता है पॉडकास्ट। पॉडकास्ट इज एन ऑडियो शो पीपल कैन लिसन टू ऑनलाइन, मतलब एक पॉडकास्ट जो आजकल चल रहा है तो इसे लोग ऑनलाइन सुनते हैं, जैसे पहले के टाइम पे रेडियो सुनते थे, रेडियो शो में ऐसे दो लोग मिलके आपस में बात करते हैं और मतलब एक जो गेस्ट होता है उससे क्वेश्चनिंग वगैरह की जाती है, उसके जो भी वो काम करता है उससे रिलेटेड और कैसे वो क्या क्या चीजें करता है उसके हर चीज के बारे में उससे पूछा जाता है थोड़ा थोड़ा। और वो चीज तुम इंट्रो म्यूजिक प्लस वेलकम, तो सबसे पहले जो भी हमारा गेस्ट होगा उसको इंट्रो कराने के लिए उसके लिए थोड़ा सा म्यूजिक चलाएंगे बैकग्राउंड में, उससे इंट्रोडक्शन वगैरह कराएंगे और वेलकम करेंगे उसका जो हमारा गेस्ट होगा। फिर मेन टॉपिक पे आ जाएंगे और इंटरव्यू, मतलब जो इंटरव्यू के लिए जो भी मेन टॉपिक्स वगैरह होंगे वो सब चीज हम उससे उनसे पूछते रहेंगे, मतलब जो भी हम क्वेश्चन वगैरह बना के लाए होंगे घर से उनसे पूछने के लिए जो रिसर्च की होगी वो सब। ब्रेक्स और ट्रांजिशन, और बीच बीच में थोड़ा ब्रेक वगैरह लेंगे। कोई भी एक लंबी कन्वर्सेशन नहीं करेंगे बहुत लंबे समय तक, जिससे कि कोई जो हमारी ऑडियंस वगैरह है वो बोर ना हो जाए। फिर हम लास्ट में एंड कर देंगे और उसको थैंक यू ग्रीट करेंगे कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए उसके लिए थैंक यू। और आउटर म्यूजिक उसके जाने के बाद का एक सिंपल म्यूजिक लास्ट में, और फिर उसको खत्म कर देंगे। तो कैसे हम क्रिएट करेंगे पॉडकास्ट को, पिक योर टॉपिक और स्टाइल, और अपने सिंपल स्टाइल में जितने इजी वे में तुम कोई भी चीज बोल सकते हो उस स्टाइल को चूज करना तुम्हें। और कोई भी एक टॉपिक पे जैसे जिस से रिलेटेड वो गेस्ट होगा हमारा पॉडकास्ट से रिलेटेड, उससे कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह वो टॉपिक। राइट अ शॉर्ट प्लान और स्क्रिप्ट, एक छोटी सी प्लान और स्क्रिप्ट बनाएंगे, जो जो क्वेश्चन तुम पहले पूछोगे क्या बाद में पूछोगे, और बीच में कुछ मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस वो सब। रिकॉर्ड विद अ क्लियर माइक, और क्लियर माइक के थ्रू रिकॉर्ड करेंगे चीजों को जिससे कि आवाज बिल्कुल साफ रहे। ये एडिट यूजिंग सॉफ्टवेयर का यूज करके फिर उसको एडिट करेंगे। अपलोड अ पॉडकास्ट साइट, एक पॉडकास्ट साइट पे उसको अपलोड कर देंगे।
और उसको शेयर कर देंगे सोशल मीडिया पे। तो इसके की पॉइंट है, क्लियर वॉइस होनी चाहिए, कीप इट इंटरेस्टिंग एंड ऑन टॉपिक होनी चाहिए। बातें जो भी होंगी, ऐड म्यूजिक और इफेक्ट्स हम उसमें ऐड कर सकते हैं जो अच्छे लगे थोड़ा उसके लिए। फिर आता है ब्लॉग। ब्लॉग इज रिटर्न पोस्ट और आर्टिकल पब्लिश ऑन वेबसाइट। एक वेबसाइट पे जो भी कोई रिटर्न पोस्ट या आर्टिकल्स आप लिखते हो उसको ब्लॉग ब्लॉग बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर तो सबसे पहले टाइटल होता है कि ब्लॉग किस रिलेटेड है, उसका इंट्रोडक्शन, किसके बारे में वो ब्लॉग है, मेन बॉडी विद सब हेडिंग्स, सब हेडिंग्स के साथ उसकी मेन बॉडी में क्या क्या चीजें हैं वो सब, कंक्लूजन उसका क्या रिजल्ट होगा, उसके हम और क्या क्या चीजें एनहांस कर सकते हैं वो सब चीजें लास्ट में। और सीटीए लाइक कमेंट शेयर एंड रीड मोर, मतलब और चीजें अगर इसके बारे में दूसरा पार्ट तुम्हें पढ़ना है वो सब चीजों के रिलेटेड वो सब चीजें सीटीए में आ जाती है। स्टेप टू क्रिएट, कैसे क्रिएट करोगे, चूज अ टॉपिक पीपल केयर अबाउट, जिस चीज के बारे में जो ट्रेंड में चल रहा है वो सब चीज, या किस चीज के बारे में ज्यादा बातें हो रही हैं आजकल वो सब टॉपिक के बारे में तुम लिख सकते हो ब्लॉग। राइट इन सिंपल वर्ड, इजी वर्ड्स में लिखना है सबसे, ये ऐड इमेज और एग्जांपल्स, मतलब तुम विजुअल्स वगैरह यूज करोगे उसमें जिससे चीजें आसानी से समझ में आए और कोई एक ऐसा स्टोरी उस चीज को समझे। चेक स्पेलिंग और ग्रामर का बिल्कुल ध्यान रखें, कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, कोई भी स्पेलिंग में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। पोस्ट इट ऑन योर ब्लॉग साइट, अपनी ब्लॉग साइट पर उसको पोस्ट करोगे और सोशल मीडिया पर शेयर कर दोगे। इसके की पॉइंट होंगे, यूज शॉर्ट पैराग्राफ और इजी लैंग्वेज को तो यूज करोगे, ऐड पिक्चर और बुलेट पॉइंट्स यूज करोगे उसमें, मतलब कोई भी जो की पॉइंट्स और जो मतलब मेन हेडिंग्स वगैरह होंगे उसके रिलेटेड जो भी है तुम विजुअल्स डाल दोगे जिससे चीजें देख के इजीली समझ में आ जाएगी किससे रिलेटेड क्या चीजें हैं। मेक इट यूजफुल और फन, और उसको ऐसा बनाओगे तुम हंसते खेलते चीजों को पढ़ लो ऐसे इस वे में थोड़ा। इफेक्टिव एंड एथिकल यूज ऑफ सोशल मीडिया बाय टेक्स्ट एंड टेक्निक, तो सही और गलत क्या यूज है सोशल मीडिया का टेक्स्ट और टेक्निक के टर्म्स में। यूजिंग सोशल मीडिया द राइट वे मीन्स बीइंग क्लियर, रेस्पेक्टफुल एंड रिस्पॉन्सिबल इन बोथ व्हाट यू से एंड हाउ यू से इट, मतलब कि तुम उसमें सोशल मीडिया पर कोई भी चीज अगर भेज रहे हो, कुछ भी चीज डाल रहे हो, कुछ भी चीज अपलोड कर रहे हो, तो तुम इस चीज में ध्यान रखोगे कि वो चीज तुम्हारी क्लियर हो, रेस्पेक्टफुल हो, मतलब किसी कोई प्रकार से उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भी धर्म, किसी भी जाति या किसी भी भेदभाव का कोई भी उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी जो हमारा लॉ वगैरह है उसका कोई भी उल्लंघन नहीं करना, तुम्हें उसमें सब चीजों का ध्यान देना है। रेस्पॉन्सिबल इन बोथ व्हाट, मतलब तुमने क्या कहा टेक्स्ट वे में वो, और क्या कैसे तुमने उस चीज को कहा, वो सब चीज तुम्हारी बिल्कुल सही होनी चाहिए। टेक्निक्स तो तुमने बोला क्या, तो तुमने बोला और किस तरह से बोला, किस टोन में, वो सब चीज भी तुम्हारी बिल्कुल सही होनी चाहिए। टेक्स्ट व्हाट यू से, दिस रेफर्स टू द एक्चुअल वर्ड्स मैसेज इमेजेस कंटेंट यू पोस्ट, मतलब जो एक्चुअल चीज जो तुमने लिखी है, जो तुमने वर्ड्स लिखे हैं, जो मैसेज जो इमेजेस वगैरह तुमने पोस्ट किया है, जो तुमने कंटेंट बनाया है, वो सब तुम्हें देखना है। इफेक्टिव टेक्स्ट, क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज, बहुत ही क्लियर और सिंपल आसान भाषा में तुम्हें उस चीज को बताना है। इफेक्टिव टेक्स्ट को, रेस्पेक्टफुल टोन, तुम्हारी टोन हमेशा रेस्पेक्टफुल होनी चाहिए, कोई ऐसे ऊंची आवाज में बहुत ही कम आवाज में नहीं, बिल्कुल सिंपल और इजी आवाज, बिल्कुल मतलब सिंपल, जो किसी को ऐसा ना लगे कि तुम कुछ गलत वे में बोल रहे हो, ऐसी टोन नहीं होनी चाहिए। यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग कंटेंट होना चाहिए, मतलब जो किसी के लिए लाभदायक हो और इंटरेस्ट आए उस चीज को देखने में, ऐसा कंटेंट होना चाहिए। पॉजिटिव एंड मोटिवेशनल मैसेज होने चाहिए, मतलब हमेशा पॉजिटिव ही चीजें होनी चाहिए, कोई भी गलत तरह कोई भी किसी भी प्रकार का कोई गलत चीज नहीं होनी चाहिए, और मोटिवेशन होना चाहिए उस मैसेजेस वगैरह के थ्रू। प्रॉपर ग्रामर एंड स्पेलिंग, जो तुम्हारी ग्रामर और जो स्पेलिंग वगैरह है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। एथिकल टेक्स्ट, नो हेट स्पीच और बुलिंग, कोई हेट स्पीच वगैरह नहीं, कोई बुलिंग नहीं, किसी को किसी प्रकार से कोई किसी को टीज नहीं करना, कुछ नहीं करना। नो फेक न्यूज और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, कोई फेक न्यूज नहीं, कोई मिसलीडिंग जिससे कोई गलत राह पे चला जाए ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। रेस्पेक्ट फॉर प्राइवेसी, प्राइवेसी की रेस्पेक्ट करनी है हर पर्सन की। गिव क्रेडिट व्हेन शेयरिंग समवन एल्स वर्क, और क्रेडिट देना है उसको अगर तुमने किसी चीज का किसी पर्सन का वर्क तो अपने उसमें यूज किया है तो उसको उस चीज का क्रेडिट देना चाहिए। और अवॉइड पैलग्रिज्म्स, मतलब ये जो तुम कोई भी चीज यूज करते हो ऐसे अब बिना किसी एथिकल यूज उसके, तो वो सब चीजें नहीं करनी, तुम्हें कोई भी एथिकल वगैरह यूज नहीं करना एथिकल चीजों का। टेक्निक्स, हाउ यू से इट, टेक्निक इज अ वे यू प्रेजेंट एंड शेयर योर कंटेंट ऑन सोशल मीडिया। इफेक्टिव टेक्निक्स, यूज हैशटैग वाइजली टू रीच मोर पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए तुम्हें हैशटैग्स यूज करने चाहिए। पोस्ट एट द राइट टाइम फॉर मोर विजिबिलिटी, मोर व्यूज, ज्यादा से ज्यादा व्यूज पाने के लिए तुम्हें अच्छे और इफेक्टिव टाइम पे डालना चाहिए, जिस टाइम पे लोग सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं उस पर। यूज विजुअल्स, इमेज और वीडियो वगैरह का तुम्हें यूज करना चाहिए। एंगेज, रिप्लाई टू कमेंट एंड आस्क क्वेश्चन, जो मतलब जो भी तुम्हारे उस पर फीडबैक वगैरह है तुम्हें उसको सुनना चाहिए, उस पर वर्क करना चाहिए। यूज स्टोरीज, रील्स और लाइव सेशंस, स्टोरीज वगैरह का यूज करना चाहिए और रील्स वगैरह और लाइव सेशंस भी तुम अपने इसमें यूज कर सकते हो। एथिकल टेक्निक्स, बी ट्रांसपेरेंट, हमेशा ट्रांसपेरेंट रहो। डोंट हाइड एड और प्रमोशंस को हाइड मत करो कि तुम उस चीज को दिखा नहीं रहे हो और तुम उस चीज को पीछे पीछे कर रहे हो। अवॉइड क्लिकबेट, मतलब कोई भी ऐसी चीजें को यूज मत करो जो मिसलीड करे इन्फॉर्मेशन को और खराब करे तुम्हारी
रेपुटेशन एक तरह से। रेस्पेक्ट कॉपीराइट व्हेन यूजिंग इमेज, म्यूजिक और वीडियो। कोई भी तुम यूज करते हो किसी के बनाई हुई वीडियो और इमेज वगैरह, तो उसको उस चीज का क्रेडिट दे दो, ताकि वो चीज वो फिर तुम्हें कॉपीराइट वगैरह ना दे उस चीज का। यूज एज अप्रोप्रिएशन कंटेंट, मतलब और तुम एज का भी ध्यान रखना है कि छोटे बच्चे थोड़ा एडल्ट कंटेंट ना देख पाए, और कोई अच्छा कंटेंट ही छोटे बच्चों के लिए हो, कोई खराब कंटेंट छोटे बच्चों के लिए ना बनाया जाए। डोंट स्पैम, और कोई भी चीज ज्यादातर कंप्लीटली मतलब एक तरह से रेगुलरली एक ही चीज को पोस्ट मत करो, जिससे कोई चीज खराब हो जाए फिर तुम्हारे लिए एक तरह से। पर्सनैलिटी एनालिसिस, personality analysis means studying a person's behavior through emotions to understand what kind of person they are। तो पर्सनैलिटी एनालाइज करना तो किसी बंदे की पर्सनैलिटी को देखना और उस चीज को समझना कि कैसे वो किस चीज में बिहेव करता है, किस तरह के चीजों को सोचता है, और किस सिचुएशन में किस तरह से ट्रीट करता है लोगों को, और किस तरह का इंसान वो है। इट हेल्प अस नो हाउ समवन रिएक्ट इन डिफरेंट सिचुएशन। इससे हमें हेल्प मिलती है कि कोई पर्सन किस सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करता है। हाउ दे डील विद स्ट्रेस, कैसे वो अपने स्ट्रेस से डील करता है। हाउ दे टॉक टू अदर्स, वो दूसरों के साथ कैसे बोलता है। और व्हाट मोटिवेट्स देम, और उसे क्या चीजें मोटिवेट करती है। दिस इज यूजफुल इन स्कूल, एट वर्क, इन रिलेशनशिप, इवन फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट। और ये यही चीजें हमें सब चीज में हेल्प करती है, हमारे स्कूल में, हमारे रिलेशनशिप में, और सेल्फ इंप्रूवमेंट अपने आप को इंप्रूव करने के लिए भी। हमारी पर्सनैलिटी एनालिसिस अगर हम खुद भी करेंगे तो। There are different type of personality. Here are some common ones. Some common personality के type। टाइप ए पर्सनैलिटी वेरी हार्ड वर्किंग, ऑर्गेनाइज एंड कॉम्पिटिटिव। सबसे हार्ड वर्किंग होते हैं वो वाली पर्सनैलिटी होती है सबसे ज्यादा, जिसको मेहनत करने में अच्छा लगता है और वो मेहनत ही करता है हर काम के लिए। ऑफन इन अ हरी एंड मे गेट स्ट्रेस्ड इजीली, मतलब उसको हर काम को जल्दी जल्दी खत्म करना होता है, और वो उस चीजों के लिए फिर स्ट्रेस हो जाता है उसको, अगर कोई भी काम जल्दी से कंप्लीट ना हो। लाइक्स टू टेक चार्ज एंड कम्प्लीटली टास्क क्विकली, मतलब उसे चार्ज लेना अच्छा लगता है, मतलब कोई भी काम उससे कोई कराए उसको काम करना अच्छा लगता है, और उस काम को जल्दी जल्दी खत्म करना भी चाहता है। ये एक तरह की पर्सनैलिटी। टाइप बी पर्सनैलिटी, काम, रिलैक्स एंड फ्लेक्सिबल, जो हर चीज के लिए काम और रिलैक्स रहता है, मतलब कि ज्यादा उस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, मतलब कोई काम है तो उसको कर दिया टाइमली, ठीक है, और ज्यादा उस चीज का हाइप ना बनाना, दिमाग में बहुत ज्यादा बार चीजों को ना सोचना। डजंट गेट स्ट्रेस्ड इजीली, और मतलब कोई भी बात है ज्यादा ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेता, कोई भी काम उसको इजी और सिंपल वे में कर देता है, ज्यादा कोई टेंशन नहीं लेता। लाइक टू एंजॉय लाइफ एंड टेक थिंग्स स्लो, मतलब चीजों का जल्दी जल्दी तो करता ही है, मतलब थोड़ा स्लोली करता है, पर मतलब जल्दी वे में कर देता है चीजों को, और एंजॉय करता है लाइफ को अपनी, और मतलब कामों को जल्दी जल्दी निपटा देता है, और जिससे कि वो अपनी लाइफ को इजीली आराम से जी सके, फिर उस चीज को स्लोली जी पाए और काम को जल्दी जल्दी खत्म कर दे। टाइप सी पर्सनैलिटी, क्वाइट थॉटफुल एंड डिटेल ओरिएंटेड, तो उसको हर चीज की डिटेल में जाना होता है, अंदर गहराई तक घुसना होता है, और वो बहुत ही शांत और थॉटफुल दिमाग का होता है, मतलब हर चीज के बारे में सोचता है बहुत ज्यादा। ट्राइज टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट एंड कीप इमोशनल इनसाइड, मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट और जो लड़ाई वगैरह से दूर रहना चाहता है, और इमोशनल अंदर से वो इमोशनल होता है बहुत ही ज्यादा। लाइक रूल्स एंड स्ट्रक्चर, वो हर चीज को एक रूल्स और स्ट्रक्चर की फॉर्मेट में चलाना चाहता है। टाइप डी पर्सनैलिटी, ऑफन वरीड एंड फील शाई और सैड, मतलब हमेशा चीजों से डरता है और मतलब शर्माता रहता है। लाइक टू स्टे अलोन एंड अवॉइड टॉकिंग इन ग्रुप, मतलब ग्रुप्स में रहना वो पसंद नहीं करता और अकेला ही रहना पसंद करता है। नीड एंड एनकरेजमेंट एंड इमोशनल सपोर्ट, तो उसको एनकरेजमेंट और इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। बिग फाइव पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑल्सो कॉल्ड ओशियन मॉडल। सबसे पहले ओपननेस, ओशियन में OCEN, ओपननेस, कॉन्साइटियसनेस, एक्सट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस और न्यूरोटिसिज्म। सबसे पहले बीइंग क्रिएटिव और ओपन टू न्यू आइडियाज। ओपननेस मतलब हर चीज के लिए नए नए आइडियाज सोचना और हर चीज ओपनली बोल देना, मतलब एक्सट्रोवर्ट एक तरह से। फिर आया बीइंग रेस्पॉन्सिबल और ऑर्गेनाइज्ड, तो वो हर चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल और मतलब हर चीज को एक सिस्टमेटिक वे में करे, वो होता है कंसाइटियसनेस। एक्सट्रोवर्जन, बीइंग आउटसाइड एंड सोशल, मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सट्रोवर्ट बंदा, आउटसाइड मतलब लोगों से मिलना उसको अच्छा लगता है और हर चीज को एक्सप्लोर करना उसको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। एग्रीएबलनेस, बीइंग काइंड एंड हेल्पफुल, हर चीज को हर किसी को हेल्प करने के बारे में सोचना, और कोई भी किसी बात को बोलना हर चीज को उसको एग्री कर देना, किसी भी चीज को ना ना करना। न्यूरोटिसिज्म, बीइंग इमोशनली और सेंसिटिव और एंग्जियस, मतलब हर चीज से सेंसिटिव हो, मतलब कोई छोटी छोटी बात उसको हर्ट कर देती है, और बहुत बड़ी बड़ी बात भी हो जाए तो वो भी उसको दिक्कत नहीं पहुंचाती कभी, और कोई छोटी छोटी बात से भी वो हर्ट हो जाता है कभी कभी। कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट ये लाया सबसे पहले अब्राहम मैस्लो के 5 बेसिक लेवल्स हैं नीड्स के, वो हम देख लेते हैं। लोअर लेवल नीड्स,
सबसे पहला है साइकोलॉजिकल नीड्स। बेसिक सर्वाइवल नीड्स क्या है? दीज आर द मोस्ट बेसिक नीड फॉर लाइफ, विदाउट देम वी कैन नॉट सर्वाइव। सबसे बेसिक नीड है जो हमारा फूड, वाटर, एयर, स्लीप। साइकोलॉजिकल नीड जो हमें चाहिए एक जिंदगी जीने के लिए। फिर आता है सेफ्टी नीड्स। वंस आवर बेसिक नीड आर मेट वी वांट टू फील सेफ एंड प्रोटेक्टेड। मतलब फिर हमको एक घर चाहिए, सबसे जरूरी सबसे पहले खाना और पानी चाहिए और हवा चाहिए जीने के लिए। फिर हमें शेल्टर चाहिए, एक सेफ प्लेस जहाँ पे हम आराम से जी सके। फिर आता है लव एंड बिलोंगिंग्स नीड, मतलब कि फिर हमें एक फैमिली और सोसाइटी चाहिए रहने के लिए। फिर आता है हमारा एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स में हमारा हुआ वी वांट टू फील वैल्यूड, रेस्पेक्ट बाय अदर्स और अवर सेल्फ। मतलब कि हमें जो अपने सेल्फ की जो चीजें हैं, अपने आप को इज्जत देना एक तरह से, और फिर अपने आप को एक्सप्लोर करना, ये सब चीजें सेल्फ एस्टीम नीड्स में आती है। फिर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, हायर लेवल ऑफ मैस्लो पिरामिड। इट मींस बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ एंड यूजिंग योर फुल पोटेंशियल। तो मतलब अपने आप को फुल पोटेंशियल यूज करना कि तुम किस चीज के कैपेबल हो, कहाँ तक तुम्हारी लिमिट्स है, अपनी लिमिट्स के बियॉन्ड जाना तुम्हें आना चाहिए, और तुम्हें हर चीज का पता होना चाहिए कि तुम किस चीज को कैपेबल हो, किस चीज के नहीं हो। ये 5 पॉइंट हो गए अब्राहम मैस्लो के। ये हायरार्की, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एस्टीम नीड, लव एंड बिलोंगिंग, सेफ्टी और साइकोलॉजिकल नीड। कहता है फ्रोड फ्रूड Sigmund Freud, the father of psychologist, said personality is formed by conflict between three part of the mind। तो मतलब ये थ्री पार्ट ऑफ माइंड के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है साइकोलॉजी जो है एक। इसमें सबसे पहले है आईडी, बेसिक डिजायर्स, जो हमें सिंपल चाहिए, क्या चीज हमें चाहिए। द ईगो, रियलिस्टिक सेल्फ, जो हमारे अंदर की सेल्फ है, इसने मेरी चीज को मेरे को हर्ट कर दिया, ये बात इसने मेरे को बोली कैसे वो चीज, ईगो। एंड द सुपर ईगो, moral guide, he believed that early childhood experience and unconscious thought greatly affect our personality। वो बिलीव करता है कि अर्ली चाइल्डहुड जो एक्सपीरियंस है हमारे, वो हमारी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है। जो हमारे साथ बचपन में कुछ भी चीजें हुई, वो हमारे को कहीं ना कहीं हर्ट करती हैं, हमारी चीजों को बढ़ावा देती है। अगर हमारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ होगा बचपन में, सब अच्छा हुआ होगा, तो हमारे लिए अच्छा है। कुछ भी गलत होता है, वो चीज हमें फिर लास्ट तक बहुत ज्यादा लंबे समय तक हमें हर्ट करती रहती हैं। आईडी वर्ड्स फन, मतलब जो हमारा बेसिक डिजायर है वो चाहता है फन करना। ईगो कीप्स थिंग रियल, ईगो चाहती है हमारी जो थिंग्स है वो रियल रहे, कोई भी फेक बंदा ना हो, और फेक कोई भी हो तो हम उससे दूर रहे। सुपर ईगो कीप्स थिंग राइट, और जो सुपर ईगो है वो चाहती है कि जो भी चीज हम कर रहे हैं या जो भी चीज हमारे आसपास हो रही है वो हमेशा सही होनी चाहिए, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। आईडी इज द पार्ट ऑफ आवर माइंड वी आर बोर्न विद। आईडी वो पार्ट होता है हमारे माइंड का जिसके साथ हम जीवन पैदा करते हैं, मतलब हम पैदा होते हैं जिस चीज के साथ, और हमारा सबसे बेसिक, सबसे सिंपल, सबसे शुरू में वही होता है। इट वांट्स थिंग्स राइट नाउ, लाइक फूड, फन और जो भी चीज हमें करके आसानी से जो चीजें मिल जाए और जो चीज करके हमें मजा आए, वो सब चीजें उसको चाहिए होती है। जैसे फूड चाहिए, फन चाहिए, स्लीप चाहिए। इट डजंट केयर अबाउट रूल्स, उसको रूल्स की कोई भी परवाह नहीं है। इट जस्ट वांट टू फील गुड, उसको अच्छा लगना चाहिए कुछ भी करके, बस वो सब चीजें ही वो करता है जिसको करके उसको अच्छा लगता है। ईगो कम्स अ लिटिल लेटर, ईगो थोड़ा बाद में आती है। इट हेल्प अस बी रियलिस्टिक, मतलब हमेशा रियल रहना, किसी भी चीज का फेक ना होना, जैसे हो तुम ऐसे ही हो। ईगो टेल्स अस टू वेट एंड मेक स्मार्ट चॉइसेस, ईगो हमें बताती है कि हमें कि हर चीज के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए और स्मार्टली चीजों को चूज करना चाहिए। ऐसे नहीं कि मतलब जल्दी जल्दी में कोई भी चीज हमने चूज कर ली और फिर बाद में उस चीज की दिक्कत मिली। इट ट्राई टू बैलेंस व्हाट द आईडी वांट एंड व्हाट्स पॉसिबल, मतलब ये बैलेंस बना के रखने में कोशिश करता है एक तरह से कि हमारी जो आईडी है, जो हमारा डिजायर्स है, वो हमें चाहिए क्या और कैसे हम उस चीज को फुलफिल कर सकते हैं। और जो हमारी आइडिया है वो जो चाह रही है वो फिजिकली और मतलब एक तरह से पॉसिबल है भी या नहीं। फिर आता है सुपर ईगो इज लाइक अ मोरल गाइड इनसाइड अस। लाइक अ मोरल गाइड मतलब ये हमें समझाता है क्या चीज सही है और क्या गलत है। इट्स टेल व्हाट इज राइट और रॉन्ग। इट हेल्प अस बी गुड पीपल, मतलब ये हमें अच्छा इंसान बनाने में हेल्प करता है। फिर आता है स्वामी विवेकानंद के आइडिया। स्वामी विवेकानंद बिलीव दैट एवरी पर्सन शुड वर्क ऑन ऑल पार्ट ऑफ देयर पर्सनैलिटी, बॉडी, माइंड एंड सोल। तो स्वामी विवेकानंद के हिसाब से हमारी बॉडी के ये तीन वो हैं पर्सनैलिटी के, एक तो हमारी बॉडी, एक हमारा माइंड और एक हमारे सोल। टू बिकम स्ट्रॉन्ग एंड सक्सेसफुल इन लाइफ, हमारे पास ये चारों को मिला के एक साथ काम करना चाहिए, तभी हम अच्छा पर्सनैलिटी बना पाएंगे अपनी। बी स्ट्रॉन्ग इन बॉडी, हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। वाइस इन माइंड, बुद्धिमत्ता तेज होनी चाहिए। प्योर इन हार्ट, काइंड हार्टेड होनी चाहिए। और काइंड इन एक्शन, और तुम्हारा एक्शन कभी भी खराब नहीं होना चाहिए, कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। फिजिकल सेल्फ, स्ट्रॉन्ग बॉडी है, हेल्दी बॉडी इज इंपॉर्टेंट, यू नीड स्ट्रेंथ टू फेस चैलेंज इन लाइफ। तो लाइफ में कोई भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तुम्हारे पास बॉडी में इतना दम होना चाहिए कि कोई भी चीज तुम आसानी से हैंडल कर लो। फिर स्ट्रॉन्ग माइंड है, शार्प फोकस माइंड इज नीडेड टू थिंक क्लियरली एंड टेक गुड डिसीजन, और अच्छे डिसीजन और
चीजों को सही से क्लियरली सोचने के लिए क्या उसका सही है क्या उसमें गलत है, उसके लिए तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग माइंड होना चाहिए। ट्रेन योर माइंड थ्रू मेडिटेशन एंड डिसिप्लिन के थ्रू तुम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हो जिससे कि वो सही डिसीजन ले पाए और वो हमेशा क्लियर चीजें सोचे। कंटिन्यूस लर्निंग, कीप लर्निंग थ्रू आउट लाइफ, मतलब लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है, तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। रियल एजुकेशन मीन्स लर्निंग वैल्यूज नॉट जस्ट फैक्ट्स, मतलब जो सीखना है वो सिर्फ ये नहीं है कि तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है, बुकों से ही ज्ञान लेना है, तुम्हें वैल्यूज भी सीखनी चाहिए, सोशल भी रहना चाहिए चीजों के बारे में, वो सब भी तुम्हें सीखना है अपने जीवन में। नो योर सेल्फ, अपने आप को जानना, अंडरस्टैंड हु यू आर रियली आर, कि तुम सही में हो कौन और तुम किस चीज के कैपेबल हो। यू हैव ग्रेट पावर इनसाइड यू, योर ट्रू सेल्फ और योर आत्मा, मतलब कि तुम्हारी जो आत्मा है वो तुमसे क्या चाहती है और क्या करने के तुम लायक हो, किस चीज के तुम कैपेबल हो, वो सब अपने बारे में जानना, किस हद तक तुम किस काम के लिए जा सकते हो, वो सब चीजें। कनेक्ट विद द डिवाइन, गॉड इज इनसाइड यू, भगवान तुम्हारे अंदर है। कनेक्ट विद योर सोल थ्रू प्रेयर मेडिटेशन एंड गुड एक्शन, तो अपनी आत्मा से अपने आप को जोड़ने के लिए तुम्हें मेडिटेशन वगैरह की जरूरत है पड़ती है, तुम्हें वो सब चीजें करनी चाहिए और अच्छे एक्शन लेने चाहिए। कोई भी खराब निर्णय, कोई भी खराब एक्शन नहीं लेना चाहिए जिससे कि तुम्हें हार्म हो किसी भी तरह से। हेल्प, द बेस्ट वे टू सर्व गॉड इज टू सर्व द पुअर वीक एंड नीडी, तो मतलब भगवान की कृपा करने के लिए तुम्हें कुछ भी करना है तो तुम सबसे पहले जिस चीज को किसी चीज की जरूरत है, जो सबसे कोई भी किसी तरह प्रकार से कोई भी हेल्प मांग रहा है तुमसे, तुम्हें उसकी हेल्प कर देनी चाहिए, किसी नीडी पीपल की हेल्प करनी चाहिए, जो कोई वीक और पुअर इंसान है उसकी भी तुम्हें मदद करनी चाहिए। ये नहीं कि तुम भगवान में तो इतना मान रहे हो और किसी को मतलब खाने के लिए कुछ खाना चाहिए तुम्हारे पास है, तुम दे नहीं पा रहे या दे नहीं सकते, वो सब नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पास अगर कुछ भी है तो तुम उसको दे दो, और क्योंकि भगवान तुम्हें देने वालों ने ही बनाया है एक तरह से। लव एंड काइंडनेस मेक यू अ बेटर पर्सन, लव और काइंडनेस तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाती है, कहता है कार्ल जंग टाइपोलॉजी। कार्ल जंग एक फेमस साइकोलॉजिस्ट है, बिलीव दैट एवरी पर्सन इज डिफरेंट हाउ दे थिंक फील एंड एक्ट, मतलब हर पर्सन अलग सोचता है, अलग तरह से उस चीज को करना चाहता है और वही उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। तो इसके टू मेन थिंग्स है, एटीट्यूड और फंक्शंस। अकॉर्डिंग टू जंग्स, पीपल हैव ओनली टू attributes of either introvert or extrovert. Introvert are those who enjoy being alone, think quietly, spending time in peaceful place. Introverts होते हैं जो किसी भी खुल के बात नहीं कर पाते, खुद ही खुद में रहते हैं और वे अपने आप को एक्सप्लोर करते रहते हैं और खुद अकेले रहना ही पसंद करते हैं। दे फील टायर्ड आफ्टर टू मच सोशल इंटरेक्शन, और मतलब पब्लिक से अगर वो बाहर जाके मिलते हैं तो बहुत ज्यादा अपने आप को टायर्ड महसूस करते हैं कि बहुत ज्यादा थक चुके हैं उनसे बात करके, तो फिर वो अकेले रहना ही पसंद करते हैं। ऑन द अदर हैंड एक्सट्रोवर्ट लव टू बी अराउंड पीपल, टॉक एंड डू ग्रुप एक्टिविटीज, मतलब जो एक्सट्रोवर्ट होता है वो बाहर घूमना पसंद होता है, उसे लोगों से सोशलाइज होना अच्छा लगता है और नए नए फ्रेंड्स बनाना उसको अच्छा लगता है। दे गेट एनर्जी बीइंग सोशल एंड एक्टिव, और मतलब उसको अच्छा लगता है, उसको एनर्जी मिलती है एक तरह से लोगों से इंटरेक्ट करके और लोगों से उनके बारे में जान के। Jones also describe four functions of personality. First function for understanding the world, sensing and intuition. People who use sensing focus on real fact. जो people sense का use करते हैं वो बात करते हैं हमेशा real facts पे, जो तथ्य हैं जो सही है उन चीजों पे बात करते हैं, ये नहीं किसी भी illusion पे वर्क नहीं करते। Things they can see और touch, जिस चीज को छू सकें और उस चीज को महसूस कर सकें। They like detail and the present moment, वे हमेशा किसी भी बात की गहराइयों तक जाना चाहते हैं और उस चीज को प्रेजेंट मोमेंट में देखना चाहते हैं कि वो अब किस तरह से वर्क कर रही है। पीपल हु यूज इंट्यूशन फोकस ऑन आइडियाज, इमेजिनेशन और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, और जो इंट्यूशन पे वर्क करते हैं, जो इंट्यूटेड पर्सन होते हैं वो मतलब थिंकिंग में खोए रहते हैं कि ऐसे हो जाएगा, फ्यूचर में ये सब हो सकता है, हम ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, वो सब ऐसे रहता है, मतलब कोई भी रियल वर्क पे काम नहीं करते। दे ऑफन सी पैटर्न एंड थिंक क्रिएटिवली, मतलब वो क्रिएटिव मतलब वो अलग अलग एस्पेक्ट में चीजों को सोचते हैं एक तरह से। द अदर फंक्शन आर अबाउट मेकिंग डिसीजन, थिंकिंग एंड फीलिंग। पीपल हु यूज थिंकिंग मेक चॉइसेस यूजिंग लॉजिक और फैक्ट, तो जो पीपल सोचते हैं वो चॉइसेस ले लेते हैं यूजिंग लॉजिक और फैक्ट, और तथ्य के बेस पे वो डिसीजन लेते हैं। अपनी थिंकिंग के बेस पे क्या चीजें उन्होंने सोची, उनको लगता है कि अगर ये चीज सही है तो ही वो सही डिसीजन लेंगे, अगर उनको थोड़ा भी गलत लग जाए तो वो नहीं लेते। दे केयर अबाउट व्हाट इज फेयर एंड करेक्ट, वो उस चीज के ध्यान रखते हैं कि क्या हमारे लिए सही है और क्या ही इस किस चीज के लिए हमें बनाया गया है और क्या हमारे लिए सही है। पीपल हु यूज फीलिंग डिसाइड बेस्ड ऑन इमोशनल वैल्यूज, जो फीलिंग के बेस पे, जिसकी पर्सनैलिटी फीलिंग बेस्ड होती है वो अपने फीलिंग्स की बेस पे चीजों को वो करता है कि अगर उसको कोई इमोशनली दिख गया और किसी को इमोशनली अटैच हो गया या किसी की कोई भी बात उसको अच्छी लगी तो उस चीज से कनेक्ट कर लेगा अपनी बात को। दे केयर अबाउट हाउ अदर फील्स एंड वांट टू बी काइंड एंड सपोर्टिव, और मतलब कि उसको वो उस चीज की
देखभाल करता है कि कौन किस तरह से चीजों को फील कर रहा है, और उस चीज को मतलब अपने आप से फील कर लेता है कि सामने वाला भी उस चीज के रिलेटेड क्या फील कर रहा होगा, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है वो ऐसा फील कर रहा होगा। इस तरह से काइंडली पर्सन होते हैं जो माइंड जो मतलब हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड करते हैं लोगों के साथ। फिर आता है पर्सनैलिटी असेसमेंट। पर्सनैलिटी असेसमेंट मीन्स चेकिंग व्हाट काइंड ऑफ पर्सन समवन इज, हाउ दे थिंक, फील, बिहेव, रिएक्ट इन डिफरेंट सिचुएशन। ये वो चीज होती है जिसमें कि चेक करा जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन समवन, मतलब कि वो किस तरह का पर्सन है, मतलब पर्सनैलिटी असेसमेंट होता है एक तरह से। पर्सनैलिटी को एनालाइज तुमने ऊपर कर लिया, पर्सनैलिटी को अब एनालाइज करने के बाद उसका वो करना है एक तरह से, टेस्ट वगैरह लेना, उस चीज को बोले पर्सनैलिटी असेसमेंट, कि वो किस तरह का पर्सन है और किस सिचुएशन में वो किस तरह से रिएक्ट करता है, और किस मतलब क्या एक्शन उसको लेने चाहिए और क्या एक्शन वो लेता है, वो सब चीज उसमें उसकी देखी जाती है। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड पर्सन नेचर। इसमें हम वो करते हैं, जानना चाहते हैं कि उसका क्या नेचर है। हाउ दे वर्क विद अदर, कैसे वो दूसरे के साथ वर्क करेगा। व्हाट देयर गुड और वीक पॉइंट आर, मतलब क्या उसके अच्छे पॉइंट्स हैं और क्या उसके गलत पॉइंट्स हैं। दिस इज डन यूजिंग सिंपल टेस्ट क्वेश्चन बाय वाचिंग हाउ समवन बिहेव्स। मतलब ये सब चीजें हम उसके सिंपल बिहेवियर को देख के कर सकते हैं कि और किस सिचुएशन में किस तरह से ट्रीट कर रहा है, वो सब देख के हम उसको अंदाजा लगा सकते हैं। द मेन पर्पज ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट इज टू हेल्प पीपल नो देमसेल्फ बेटर। तो पर्सनैलिटी असेसमेंट का जो मेन पर्पज होता है वो उसका होता है कि जो हर एक बंदा है उसको और ज्यादा इंप्रूव करना, उसके सेल्फ के रिलेटेड, मतलब सेल्फ एक्सप्लोर कराना उसको और भी ज्यादा, वो अपने बारे में और भी ज्यादा जान सके चीजें कि क्या चीज वो सही कर रहा है क्या वो गलत कर रहा है। इट्स ऑल्सो हेल्प इन चूजिंग द राइट जॉब, टॉकिंग बेटर विद अदर्स, सॉल्विंग प्रॉब्लम। मतलब ये हेल्प करता है कि उसको वो अपने लिए सही काम ढूंढ ले एक तरह से, और टॉकिंग बेटर विद अदर, दूसरों से सही से बोल पाए। मतलब कहीं पे बोलने में वो बहुत ही गलत तरह से बोल लेता है नए लोगों से, तो उसको वो चीज समझानी कि तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, हर नए पर्सन से तुम्हें थोड़ा सही से और पोलाइटली बोलना चाहिए। सॉल्विंग प्रॉब्लम, कैसे तुम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, कहाँ तुम मिस्टेक करते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग में। एंड बिल्डिंग गुड रिलेशनशिप, और कैसे तुम अच्छे रिलेशनशिप्स बना सकते हो, क्या वजह है जिस वजह से तुम अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं बना पा रहे हो। दीज टेस्ट आर बेस्ड ऑन देयर आइडिया ऑफ फेमस थिंकर लाइक फ्रॉड, जंग एंड मैस्लो। तो ये टेस्ट बनाए गए हैं तीनों के बेसिस पे, फ्रॉड, जंग और मैस्लो के। वो स्टडी हाउ पीपल माइंड वर्क, जो इन्होंने स्टडी करा है कि कैसे एक इंसान का दिमाग चलता है। सम पॉपुलर पर्सनैलिटी असेसमेंट इंक्लूड MBTI, मेयर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, बिग 5 टेस्ट और डिस्क टेस्ट। तो ये तो आता है बिग 5 टेस्ट, ओशन मॉडल, डिस्क टेस्ट और MBTI तो इतना ज्यादा कभी पेपर में नहीं पूछा गया, ये तो मैंने पढ़ाई दिया था ऊपर तुम्हें ओशियन। तो फिर आता है पर्सनैलिटी असेसमेंट MBTI में बिग टाइप इंडिकेटर। इसमें आता है इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन। यू लाइक बीइंग अलोन विद फ्यू क्लोज पीपल, यू एंजॉय क्वाइट टू टाइम टू थिंक। इंट्रोवर्जन का मतलब वही कि तुम इंट्रोवर्ट लोग किस तरह के लोग होते हैं और वो कैसी चीजों को हैंडल करते हैं और किसी सिचुएशन में किस तरह ट्रीट करते हैं। फिर आता है एक्सट्रोवर्ट, जो मतलब बाहर घूमना पसंद करते हैं, बाहर लोगों से बोलना पसंद करते हैं, वो सब लोग। फिर आता है सेंसिंग एंड इंट्यूशन, ये तो सब मैंने ऊपर पढ़ाया हुआ है। थिंकिंग फीलिंग पढ़ा दिया, जजिंग एंड प्रिस्क्रिप्टिव पढ़ा है, जजिंग प्रिस्क्रिप्टिव इतना ही है, कुछ इसमें खास है नहीं, वैसे तुम देख लेना, ये सब सिंपल सही है। पर्सनैलिटी असेसमेंट MBTI के अंदर आता है इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन, फिर सेंसिंग और इंट्यूशन आ गया, थिंकिंग एंड फीलिंग आ गया, जजिंग और प्रिस्क्रिबिंग आ गया। बस यही है सिंपल, इसमें यूनिट 5 में इतना ही। थैंक यू।